क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो nth टर्म जो होती है आपकी है ना, उसका फॉर्मूला पहले अपन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको a1 को a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a2 कितना होता है a प्लस b। ठीक है, a3 कितना होता है a2 प्लस b, a4 कितना होता है a3 प्लस b एंड सो ऑन। तो an कितना होगा ये निकालना है, nth टर्म कितना होगा। ठीक है, इस पैटर्न को समझते हुए nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न को देखते हैं यहाँ पर a2। तो a2 को अगर मैं ऐसा लिखूं a प्लस 2 माइनस 1d, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होने भी नहीं चाहिए। 2 माइनस 1 होता है और d बनता है di है। ठीक है, यहाँ पर देखो a2 प्लस d, a2 कितना है a प्लस d, देखो यहाँ से ऊपर और प्लस d, तो यह क्या a प्लस 2d। और इस a प्लस 2d को मैं लिखा हूं, देखो आप a प्लस 3 माइनस 1d। ठीक है, a3 की वैल्यू कितनी है a प्लस 2d और उसमें फिर d प्लस कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और इस a प्लस 3d को लिखते हैं a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखें इस पैटर्न को, तो अगर यहाँ बेस में 2 है तो कितना आ रहा है a प्लस 2 माइनस 1d आ रहा है। अगर बेस में 3 है तो a प्लस 3 माइनस 1d आ रहा है। बेस में अगर 4 है a फोर्थ टर्म अगर है तो a प्लस 4 माइनस 1d। तो इसी टाइप से अगर nth टर्म होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अगर a की बात करें, ये an क्या है nth टर्म, an रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, a है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, n number of terms in an AP, d common difference of an AP। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके पास इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स है ना। 4 वेरिएबल्स कौन कौन से, अगर मैं बात करूं है ना, जो 4 वेरिएबल है आपके पास है, जो 4 मेन वेरिएबल्स को कौन कौन से आपके पास a n और d। ठीक है, इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल अगर आपको पता है तो आप रिमेनिंग फोर्थ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so pause the video and note it down. Okay, in this question you have to find the 10th term of an AP। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली गिवन कुछ नहीं है ना, आपके पास जो क्वेश्चन है उससे आपको निकालना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो गिवन दैट 10th टर्म आपको फाइंड करना है, मतलब n इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 10 गिवन है। ओके, इस एपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5। ठीक है, अब आपके n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 एंड d। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है 10 टर्म 8 है। ठीक, 10 टर्म को आप 8 10 बोलेंगे, a बेस्ट है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे a, n की वैल्यू दे देंगे 10। The value of a here is 2 plus 10 minus 1 into the value of d is 5. Okay, so a 10 equals to 2 plus 10 minus 1 9 into 5. So a base 10 is equals to 2 plus 45. So the 10th term of the given AP is 47. Okay, now moving towards the exercise number 5.2. Okay, the first question of the 5.2 is about this formula only, है ना। देखो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं a n और d। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है और पांचों में आपको
चार में से तीन वेरिएबल गिवन है और फोर्थ वन यू टू फाइंड, ठीक है। तो देखो आप अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करता हूँ या फिर फोर्थ वाला कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, a इक्वल्स टू -18.9, d इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, n इक्वल्स टू यू टू फाइंड एंड n इक्वल्स टू 3.6। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है ना, तो डायरेक्टली वैल्यूज जो गिवन है आपको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितनी है 3.6, a की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n - 1 एज इट इज, एंड d की वैल्यू कितनी है 2.5। ओके, 3.6 ये नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, 18.9 इज इक्वल्स टू n - 1 into 2.5। ओके, so 6 plus 9 55 carry 1, 8 plus 1 9, 9 or 3 2 carry 1, so 1 over 2, 2.5 multiply with rather divide is equals to n minus 1, point to point cancel, 25 9s are 225, so 9 equals to n minus 1, so the value of n is 10। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द फोर्थ वन आई एम डूइंग हियर। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ क्वेश्चन, -4 then bracket that's a box, there are 4 boxes and then 6। okay, that means you have to find the values which can be put in this box, so the given sequence forms an AP, है ना। आपको ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो कि इस बॉक्स में पुट करें ताकि ये सीक्वेंस आपको मिलेगा वो AP में हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो फर्स्ट a कितना है -4, है ना, फर्स्ट टर्म कितना है -4, सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्म कितना गिवन है आपको 6। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मूला है n का टर्म का, वो फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर n के प्लेस में 6 पुट किया, तो क्या हो जाएगा a6 = a + 6 - 1 that is 5d। now by putting the values which are given, a6 कितना है 6 है, the value of a is -4 + 5d, -4 साइड चेंज किया तो +4 6 + 4 10, 5 मल्टीप्लाई में करा तो डिवाइड में, so the value of d is equal to 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो आपको क्या निकालना है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितना होता है a + d होता है, थर्ड टर्म निकालना है वो कितना होता है a + 2d, फोर्थ टर्म निकालना है वो कितना होता है a + 3d, और फिफ्थ टर्म निकालना है वो कितना होता है a + 4d। तो इस टाइप से आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर देखिए आप क्वेश्चन में, तो -4 + 2 = -2, ठीक है। देन -4 + 4 = 0, then -4 + 6 = 2, and -4 + 8 = 4। so जो आपकी AP फाइनली बनेगी वो क्या बनेगी, -4, -2, -0, 2, 4, 6, ठीक है। तो ये आपकी AP है। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो थर्ड का फिफ्थ देखिए ना, क्वेश्चन क्या है, बॉक्स 10 38, then 3 boxes are there, then -22, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो आपके पास गिवन वैल्यूज है, ओके, गिवन की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या गिवन है आपको, सेकंड टर्म गिवन है जो कि 38 है, ठीक है, a1 a2 a3 a4 a5 a6, और सिक्स्थ टर्म गिवन है जो कि -22, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है। और अगर फाइंड की बात करें तो आपको फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म
ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो देखें आपके पास जो फॉर्मूला है nth टर्म का, क्या होता है, an = a + n - 20, यही फॉर्मूला आपके पास होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a और d के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ a + d, है ना, a + 2 - 1 दैट इज 1, तो a + d = 38, है ना। a6 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली n के वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ, तो a6 = a + 6 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 5d, ठीक है। तो a + 5d = कितना है a6, तो देखो आप a + 5d = कितना है a6, और a6 की वैल्यू कितनी है -22, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, -4d = the value of d is -15, ठीक है। now what you have to find, you have to find the first term, so your first term here is, first term कितनी है आपकी, देखो आप, अच्छा फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं किया, अब इसे d फाइंड किया है, तो इस d की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करते हैं by putting the value of d in equation number first, so a + -15 = 38, so the value of a is 38 + 15, that is your value is 53, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 53 है, ठीक है। सेकेंड टर्म बताइए आपको, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा a + 2d, ठीक है। थर्ड टर्म कितना हो गया a + 2d, so the value of a is 53 + 2 into the value of d is -15, okay, so 53 - 30, तो a3 थर्ड टर्म कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। नाउ फोर्थ टर्म तो हो जाएगा a + 3d by putting the values of a and d, so 53 - 45, okay, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, फोर्थ टर्म will be 8, now फिफ्थ टर्म कितना आएगा a + 4d, so the value of a is 53 + 4 into -15, okay, so 53 - 60, so you get -7, okay, so these are your required terms, okay, so pause the video and note it down. Okay, question number 6 of exercise 5.2, check whether -150 is a term of AP 11852, तो आपको ये चेक करना है कि जो -150 है इस AP का टर्म है या फिर नहीं। तो बेटा देखो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला क्या है, a = a + n - 20, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल्स है a n और d, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर ये जो a n a और d है, इन तीनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स है ना, इट भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन पॉइंट xyz कुछ भी हो सकता है, पर सिर्फ ये जो n है ना, ये n आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, मतलब क्या कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता फर्स्ट चीज, और ये पॉइंट में आपको या फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो अगर आप सोचे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, 10, ओके, तो कितने स्टूडेंट आए हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे सर 2.5 स्टूडेंट्स या 30.5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, चाहे उसकी हाइट छोटी हो, वेट कम हो, कुछ भी XYZ बच्चे का, पर वो काउंट तो नहीं होगा, ठीक है, इज इट क्लियर। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब पूरा नंबर होती है, जैसे 1 है 2 है 3 है, देयर आर 5 टर्म्स, देयर आर 100 टर्म्स इन द गिवन एपी, देयर आर 1000 टर्म्स इन द गिवन एपी, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि देयर आर 1.5 टर्म्स इन द एपी, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, देयर आर 1.8 टर्म्स इन द एपी, इस टाइप से कभी नहीं होगा, ठीक है। देयर आर 3/5 टर्म्स इन द एपी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। देयर आर -5 टर्म्स इन द एपी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
है ना। तो ये बेसिक जो है बताया आपको, वही बेसिक यहाँ पर लगेगा कि अगर ये -150 इस AP का कोई टर्म होगा तो आपको जो n की वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि कौन सा टर्म यही फाइंड करना है ना, तो लेट कर लेंगे कि nth टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको n की वैल्यू मिलने वाली है वो n की वैल्यू क्या होगी, ये तो पॉजिटिव होगी वो वैल्यू, ठीक है, पॉइंट में नहीं मिलनी चाहिए। अगर पॉइंट में आएगी मतलब ये -150 उसका टर्म नहीं होगा, पॉइंट में नहीं आएगी मतलब 150 उसका टर्म होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट द nth टर्म of AP is -150, ओके। गिवन क्या क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म कितना है 11, कॉमन डिफरेंस D कितना है 8 - 11 दैट इज -3, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, A = A + n-1D, ठीक है। ये जो आपने लेट किया है इसका मतलब क्या है, आपने लेट किया कि n = -150 है, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी, -150, द वैल्यू ऑफ a इज 11, n-1 द वैल्यू ऑफ b इज -7, ओके। पॉजिटिव 11 साइड चेंज किया तो नेगेटिव 11, -150 - 11 दैट इज -171, -3 डिवाइड मल्टीप्लाई में डाला तो डिवाइड है, -1 इज प्लस, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैंसिल करेंगे इसको तो क्या होगा, ये 161 यहाँ पर आया है ना, -50 और -11 तो 161 होगा, ठीक है। तो ये 161 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 + 1 7 + 1 8, ओके। तो 161 3 की टेबल में नहीं आता, अब क्योंकि 3 से कट नहीं होगा मतलब ये पॉइंट में आएगा आंसर। तो n आपको यहाँ पर किसमें n जो है वो क्या है, पॉइंट में आपके पास, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या होगा, -150 इज नॉट अ टर्म of AB 11, 8, 5, 2, ठीक है। तो क्योंकि ये n पॉइंट में आ रहा है इसलिए ये पॉइंट में किस तरह देखो डिवाइड कर लोगे, आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो 3 × 5 = 15, ठीक है। देन 11 3 × 9 202 3.67 और ये माइनस में जाएगा 54.67 आपके n की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, अगर आप ये भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर द गिवन टर्म इज नॉट इन AB, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि CBSE का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE को एग्जाम टाइम पूछती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें AP का कैसे यूज करेंगे देखना, सबसे फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कितना होता है 100 और सबसे लास्ट जो होता है वो 999, पर 7 की टेबल में 100 आता है, नहीं आता है, ठीक। तो 3 डिजिट का कौन सा ऐसा फर्स्ट नंबर है जो कि 7 की टेबल में आता है, ठीक। तो क्या करेंगे बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा क्वेश्चन आपने मतलब छोटी क्लास में रखा है, व्हाट शुड बी एडेड इन 100 सो दैट इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, है ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 7 × 4 = 20, तो रिमाइंडर कितना है आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 7 - 2 दैट इज 5, इस 5 को 100 में ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 105, तो 105 है ना। आपने क्या करा, 7 - 2 किया तो आया 5 और इस 5 को ऐड किया इस 100 में, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसा किसी भी नंबर के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। तो 105 ऐसा पहला नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 105 + 7 कितना हो गया 112, फिर इसमें 7 ऐड कर दो कितना जाएगा 119 एंड सो। अब लास्ट टर्म आपको निकालना है, तो 999 7 की टेबल में आता है क्या, देख लेते हैं, ठीक है, नहीं आता तो 7 से डिवाइड 7 × 7
29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 40, फिर कितना बचा 5 रिमेनिंग बचा आपका। तो देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 999 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं यहां पर मैं, प्लस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर मैंने इसमें 1 भी प्लस कर देता हूं तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं यहां पर। तो ये 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना जाएगा 9 9 4, तो ये आपकी एपी फॉर्म होगी। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इसे अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी डिजिट्स हो। ठीक है, मान लो अगर 3 डिजिट का नंबर है उसमें पूछा डिविजिबल बाय, है ना, डिविजिबल बाय 7 के प्लस पे डिविजिबल बाय 8 पूछा होगा, लेट्स सपोज कर देते हैं। तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना बचा 4। तो 8 माइनस 4 कितना आया 4, तो इस 4 को 8 कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो 999 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 3 बचा 9। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 7। ठीक है, तो 999 में 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो लास्ट नंबर होगा आपका 992 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को जो इस टाइप का है उस पे आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7, और लास्ट टर्म कितना है 994। ठीक है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1d, the value of an is 994, ठीक है, the value of an is 105 plus n minus 1 into 7। ठीक है, 105 प्लस में साइड चेंज किया तो माइनस में। ठीक है, सो 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7। ठीक, तो देखो आप यहाँ 14 minus 5 that is 9, then 8 minus 0 is 8, and 9 minus 1 is 8, 7 multiply में देना है डिवाइड में, 7 on the 7, then 18 into 7 to the 40, 7 7 the 49, minus 1 is actually plus 1, so the value of n is 128. So there are 128 terms which are divisible by 7 from 100 to 999। 3 डिजिट के आपके पास 128 टर्म्स है जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ओके।